हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब एक लाइव डेमो के साथ देखने वाले हैं वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। इसे हमने बचपन की क्लासेस से आज तक करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका मतलब तो जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब बात आती है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की, वहां के रेस्पेक्ट में इनका कंफ्यूजन एकदम उभर करके आता है। तो आज के सिंपल वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, मतलब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या बनता है, इसको लाइव डेमो की तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसको समझने का तरीका थोड़ा सा नया है क्योंकि ये चीज हम अपने घर से उठा करके देख रहे हैं। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेरे हाथ में एक बीकर है, इस बीकर में नॉर्मल प्लेन वाटर है, टैप वाटर है। तो यहां पे जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। मतलब सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट मतलब जो घोलता है, मतलब एक ऐसा एजेंट जो किसी और चीजों को अपने में घोल लेने का काम करता है, डिसॉल्व कर लेने का काम करता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। हियर इट इज वाटर। यहां पे ये चीज देख रहे हो आप, वाटर है। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकते हैं आपके, एथेनॉल, मेथेनॉल या कुछ और अदर सॉल्वेंट, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी हो, एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जो अपने में किसी और एजेंट को डिसॉल्व करने का काम करता है। सो इन शॉर्ट, जो किसी और चीज को अपने में घोल ले वो आपका कहलाता है सॉल्वेंट। और किसको घोले तो वो क्या है, अभी हम समझते हैं। मेरे हाथ में एक स्पून नमक है, ये देखिए, इट इज सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है इसको इसमें मैं ट्रांसफर करूंगा, तो दिस इज सॉल्वेंट। और ये जो घुल जाएगा, वो कहलाता है सॉल्यूट। तो ये घुल जाएगा किसमें? जो घोलेगा। घोलेगा मतलब सॉल्वेंट। सो इन दिस बीकर आई हैव केप्ट सॉल्वेंट वाटर, और मेरे हाथ में जो चम्मच है वो सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूट को मैं इस सॉल्वेंट में इस तरीके से ट्रांसफर कर देता हूं। देखिए आपके सामने ये चीज दिख रही होगी। अब इसको जब हम स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद जब मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली, तो ये जो नमक था, मतलब जो आपका सॉल्यूट था, वो थोड़ी देर बाद डिसअपीयर हो जाएगा। तो सॉल्वेंट में मतलब जो घोलता है, उसमें सॉल्यूट मतलब जो घुलता है, इसको ऐड कर दिया और इसको स्टिर कर दिया, यानी कि सिंपली इसको मिक्स करने की कोशिश करी, जैसे हम घर में शरबत बनाते हैं या कोई और ORS सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना यहाँ पे। तो अब हमने पानी में नमक को घोल दिया। अब आपके पास नमक नहीं बचा, यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। तो जो मेरे पास बीकर में अब फॉर्म बना वो क्या हो गया? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। मतलब पहले केवल सॉल्वेंट था, वाटर। इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट किसको मैंने मिला दिया? नमक को मिला दिया। तो दोनों जो आपस में मिल गए तो ये आपका सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। तो अगर आप इस तरीके से घर के एग्जाम्पल को अपने किसी भी प्रैक्टिकल के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे वाटर की जगह मैं कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेता, तो उसमें अगर मैं और चीजों को मिलाने का काम करता, तो भी कॉन्सेप्ट वही रहता। तो सिंपल सा कंक्लूजन आज के इस वीडियो से क्या निकल करके आता है कि जो एजेंट किसी और को अपने में डिसॉल्व कर लेगा वो सॉल्वेंट है, जो खुद डिसॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूट है। तो इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के बाद जो बनेगा, यही है हमारा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। ऐसे प्रैक्टिकल्स जरूर करिएगा ताकि ये चीज हमेशा आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए फॉर एवर। थैंक यू, टेक केयर।